भगवान के सखा। सखा माने सह खेलती खादती सखा, जो साथ में खेले और खाए उसे कहते हैं सखा। और कैसे हैं? बोले कृष्णस्यासीत सखा कश्चित ब्राह्मणो। ब्राह्मण है, ध्यान से सुनना। सुदामा जी कौन है? ब्राह्मण है। बोलो राधे राधे। बाहर लोग चैनल पे इस कथा को बहुत लोग देख रहे हैं। आज सुबह पटना से एक फोन आया, बिहार से, और कोई एमएलए बोल रहे थे फोन पे। कल मैंने कथा में कहा था कि आप यदि कथा करा रहे हैं तो कथावाचक ब्राह्मण ही होना चाहिए। इस बात को मैंने कल कहा था। अगर आप भागवत करा रहे हैं, अगर आप अनुष्ठान करा रहे हैं तो कथावाचक ब्राह्मण ही होना चाहिए। मैंने कल कहा था और आज इस बात को फिर दोहरा रहा हूं, क्योंकि जो लोग बाहर बहुत लोग सुन रहे हैं, तो उन्होंने काफी जवाब सवाल मेरे साथ में किए। मैंने फिर उनको उत्तर भी दिया, वो संतुष्ट भी हुए। सुदामा कौन है? ब्राह्मण है। और कैसे ब्राह्मण है? ऐसे वैसे ब्राह्मण नहीं है। ब्रह्मवित्तमः, ब्रह्म को जानने वाले ब्राह्मण है। सुदामा जी जैसा ब्रह्म के बारे में जानने वाला धरती पर दूसरा कोई था ही नहीं। ऐसे ब्राह्मण नहीं है कि धोता बड़ा और पोथा बड़ा, पंडिताय पगड़ा बड़ा, अक्षरम न जानामि ढपोल संखाय नमो नमः। ऐसे ब्राह्मण नहीं है। ब्राह्मण यदि कोई ऐसा भी है तो वो पूजनीय है। देखो, चाहे चिता की अग्नि हो और चाहे हवन की अग्नि हो, जलाती तो दोनों ही है। ब्राह्मण चाहे जैसा हो, लेकिन यदि वो जाति से ब्राह्मण है तो वो पूज्य है। इसलिए भगवान स्वयं कहते हैं ब्राह्मणोश्च मुखमासीत्, ब्राह्मण मेरा ही मुख है। यदा देवेषु वेदेषु गोसु विप्रेषु साधसु। भगवान क्या कहते हैं भागवत में? बोले मैं 5 जगह रहता हूं। कहां रहते हैं? यदा देवेषु, भगवान के वाक्य हैं। देवताओं में भगवान रहते हैं। आप लोग मंदिर में जाते हैं तो वहां जो मूर्ति विराजमान है उसमें साक्षात भगवान विराजे हैं। यदा देवेषु, साक्षात भगवान है वो। दूसरी जगह कहा? बोले वेदेषु, वेदों में साक्षात मेरा ही स्वरूप है। गोसु, भगवान कहते हैं गायों में भी मेरा ही निवास है। और चौथी जगह कहां बताते हैं? बोले विप्रेषु, बोले ब्राह्मणों में भी मेरा ही निवास है। और 5वीं जगह बोले साधुसु, साधुओं में भी मेरा ही निवास है। धर्मे मयि च विद्वेष सावा आसु विनश्यति। बोले इनसे यदि कोई द्रोह करता है, गौ से, ब्राह्मण से, साधु से, वेदों से और देवों से, इनसे यदि कोई द्रोह करता है तो उसका तत्काल विनाश हो जाता है। इसलिए हमेशा इस बात को याद रखें कि कहीं हमसे कोई दोष तो नहीं हो रहा है, कहीं हमसे कोई अपराध तो नहीं हो रहा है। सुदामा जी ब्राह्मण है। और कैसे हैं? विरक्त इंद्रियार्थेषु, इंद्रियों के अर्थ से सर्वथा विरक्त है सुदामा। भगवान से भी आगे हैं। भगवान तो शांत हैं। भगवान क्या है? शांत। शांताकारं भुजगशयनं, शांत हैं। सर्पों की सैया पे सोते हैं फिर भी शांत हैं। आजकल बहुत सारे लोग भगवान बन जाते हैं, रात में सांप दिख जाए तो पूरी रात नींद नहीं आएगी। लेकिन भगवान के भक्त भगवान से भी आगे। प्रशांतात्मा, अब शांत में प्रशांत में क्या अंतर है? यहां प्र उपसर्ग है, यानी भगवान से बहुत आगे। भगवान को कोई छेड़ता है तो भगवान तो नृसिंह रूप धारण कर लेते हैं। और भक्त को भैया चाहे कोई छेड़े, भक्त को कभी क्रोध आता ही नहीं। बोलो राधे राधे। कभी क्रोध नहीं आता उसे। अच्छा, आजकल लोगों को गुस्सा बहुत आता है, क्रोध बहुत आता है। जरा ध्यान से समझना।
ना तेरा रुतबा कम होता और ना तेरी शान कम होती। किसी शायर ने कहा है ना तेरा रुतबा कम होता और ना तेरी शान कम होती। जो गुस्से से कहा है वो बात जरा प्यार से कही होती। एक और बात समझिए, दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने देवयानी से यह बात कही है। आपने 1000 वर्ष तक सत्संग किया। कितने साल तक? जोर से बोलो, कितने साल तक? 1000 साल तक आपने सत्संग किया, और अगर क्षण भर का क्रोध यदि आपने कर लिया तो सारा स्वाह हो जाता है। गुस्सा करिए, लेकिन गुस्सा आना नहीं चाहिए। किसी किसी को बात बात में गुस्सा आता है। गुस्सा करना पड़ता है, मानते संसार है, इसमें भी थोड़ा करना पड़ता है। नहीं करेंगे तो सामने वाला काम करेगा ही नहीं, वो भी एक जरूरी है। लेकिन ये क्या बात बात पे ही गुस्सा कर रहे हैं? भगवत गीता में कहते हैं क्रोधात् भवति सम्मोहात्, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमाः, स्मृति भ्रंसात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। ये सब एक के बाद एक सीढ़ियां है। इसलिए गीता के 16वें अध्याय में तो जहां दैवी जीवों का वर्णन आया है वहां स्पष्ट लिखा है अभयम सत्व संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम अहिंसा सत्यम क्रोधस्त्याग शांतिर्पैशुनम दया भूतेश्वलो लुप्तम मार्दवम ह्रीरचापलम तेज क्षमा धति शौचम अद्रोहो नातिमानता। गीता का 16वां अध्याय है। 16वें अध्याय के पहले, दूसरे, तीसरे श्लोक में दैवी जीव का वर्णन है। बोले मेरा जो भक्त होता है उससे कभी क्रोध आता ही नहीं, अद्रोहो, उसका वो किसी से बैर नहीं करता। एक बार भगवान से किसी ने पूछा सरकार एक बात बताओ, आपको संसार में सबसे ज्यादा प्रिय कौन है? बोलो राधे राधे। सब कहिए राधे राधे। तो भगवान ने पता कितनी सुंदर बात कही, ना तथा वे प्रिय तुम्हें आत्मयोनिर्न संकरा न च संकर्षणो न श्रेय नैवात्मा च यथा पम गम पम गम पम गम गरे सा निरे गम पम गम गरे सा निरे गम पम गम गरे सा पम गम पम ध प नि ध प म प गम प पम गम नि ध प पम गम प पम गम प प सा स नि रे नि सा सा पम गम प सा सा नि रे नि सा 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 नि ध नि ध प प म प गम प म ध प नि ध प सा सा नि ध नि ध प ध प म प गम प। भगवान क्या कह रहे हैं? बोले ना तथा में प्रियतमे। उद्धव जी ने पूछा सरकार आपको सबसे ज्यादा प्यारा कौन लगता है? जैसे हम लोग पूछते हैं ना आपको क्या अच्छा लगता है, तो भगवान पता क्या कह रहे हैं? बोले मेरा ही बेटे हैं ब्रह्मा। ब्रह्मा जी भगवान के बेटे हैं, उनको कहते हैं आत्मयोनि। बोले ब्रह्मा मुझे उतने प्यारे नहीं लगते। बोलो राधे राधे। तो सरकार ब्रह्मा जी से प्रेम नहीं करते, शंकर जी से तो करते होंगे। आत्मियों निर्न शंकर, करता हूं, प्रेम करता हूं, पर उतना नहीं करता। अच्छा शंकर जी से नहीं करते तो संकर्षण आपके भैया हैं, आप उनसे तो करते होंगे। बोले न च संकर्षणो, मैं बलराम जी से भी उतना प्रेम नहीं करता। तो सरकार अपनी पत्नी से तो सब कोई प्रेम करता है। ठाकुर जी कहते हैं न श्री, मैं लक्ष्मी से भी उतना प्रेम नहीं करता। तो सरकार अपने आपे से करते होंगे। भाई संसार में आदमी अपने आपे से प्रेम करता है। ठाकुर जी कहते हैं नहीं बात्मा, मैं अपने आपे से भी उतना प्रेम नहीं करता। तो उद्धव ने पूछा सरकार आप किससे प्रेम करते हैं? भगवान कहते हैं उद्धव जितना मैं अपने भक्तों से प्यार करता हूं उतना प्यार संसार में मैं किसी से नहीं करता। निरपेक्षम मुनिम शांतम, भगवान कह रहे हैं कितनी अद्भुत बात है ये, इन सबको मंत्र मान लेना चाहिए। निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम अनुव्रजाम्यहं नित्यम पोयेत्यंग्रेणुवे। ठाकुर जी कहते हैं मैं तो अपने भक्त के पीछे पीछे चलता हूं। बोले पीछे पीछे क्यों? उसके चलने से जो धूल उड़ती है उसको मैं अपने मस्तक पर धारण कर लेता हूं और मैं भी परम पवित्र हो जाता हूं।
इसलिए भैया गीता का 12वां अध्याय पढ़िए, भक्ति योग, पता चलेगा भक्त कैसा होता है। तुल्य निंदा स्थिर मौनी संतुष्टो ये न केनचित् अनिकेत स्थिर मतिर भक्तिमान में प्रियो नराः यो न हृष्यति न द्वेष्टि न सोचति न कांक्षति स्वभासु परित्यागी भक्ति मान्य समय प्रिय। ये भक्त के लक्षण है सारे। अनपेक्ष स्थिर दक्ष उदासीनो गतव्यथ, ये भक्त की विशेषता है सारी। भक्त ऐसा होना चाहिए। ऐसे ही सुदामा प्रशांत आत्मा जितेंद्रिय। सुदामा जी का सारा जीवन ऐसे ही निकल गया। सुदामा जी को धन नहीं चाहिए था। बहुत सारे लोग सुदामा को दरिद्री कहते हैं। सुदामा दरिद्री नहीं है। दरिद्रता का मतलब समझते हैं? हमारे पास करोड़ों अरबों की संपत्ति हो, मन में संतोष नहीं, हम सबसे बड़े दरिद्री हैं। और चाहे हमारे पास कुछ नहीं है, लेकिन जब आवे संतोष धन, हमारे मन में संतोष है। अच्छा एक बात बताओ, इतने सारे लोग यहां बैठे हैं, शांति किस किस को चाहिए? हाथ उठा के बताओ, जो अपने जीवन में शांति चाहता है। तो क्या आप लोग अशांत हो गए हो? हैं? अशांत हो गए हो क्या? फिर पूछ रहा हूं, शांति किस किस को चाहिए? अब कोई हाथ नहीं उठाएगा। एक छोटा सा मंत्र है, बस उसे याद कर लो, जिंदगी में शांति रहेगी। कभी परेशान नहीं होंगे, कभी कभी नहीं होंगे परेशान। मेरे पास बहुत सारे मैसेज आते हैं, महाराज जी आप बड़े मुस्कुराते हो व्यासपीठ पे। तो क्या रोऊं? मुस्कुराऊं नहीं तो रोऊं क्या? मेरा मोबाइल उठा करके मैं देख नहीं पाता, इतने सारे मैसेज होते हैं। महाराज जी व्यासपीठ पे बैठते हो आप तो क्या, कौन सा क्रीम लगाते हो चेहरे पे? कौन सी आपकी फेस क्रीम है? मैंने कहा मैंने तो कभी लगाई नहीं, ठाकुर जी ने तो अभी ऑलरेडी लगा के भेजा है। एक आदमी ने मैसेज किया, कौन से साबुन से नहाते हो आप? मैंने कहा कमाल है। हर व्यक्ति की अपनी एक मानसिकता है, कोई कुछ भी सोचे। पर मैं क्यों रोने लगा भाई? ठाकुर जी ने जीवन मुस्कुराने के लिए दिया है। मुस्कुराना चाहिए, हंसना चाहिए। एक अर्थ समझिए, उसने हंस करके मुझे देखा और वो मुझे देख करके हंसा, दोनों का अंतर समझिए। उसने हंस करके मुझे देखा, एक बहुत अच्छी भावना ज्ञापित होती है, लेकिन वो मुझे देख करके हंसा तो एक व्यंग पैदा हो जाता है, उपहास। मुस्कुराइए। आप जब मुस्कुराते हैं और आपके द्वारा कोई दूसरा मुस्कुराता है तो ईश्वर की उत्तम भक्ति मानी जाती है। इसलिए हंसिए और हंसाइए। जीवन हंसने के लिए है, रोने के लिए क्यों? एक और बात, जीवन में जिसे शांति चाहिए, एक छोटी सी बात याद कर लेना। और भगवान ने इस बात को भगवत गीता के 2 अध्याय के आखिरी श्लोक से पहले श्लोक में कहा है। क्या कह रहे हैं? बोले जिसके जीवन में शांति की कमी है, जो शांति चाहता है अर्जुन, विहाय कामान सर्वान पुमांश्चरति निस्पृह निर्ममो निरहंकार स शांतिम अधिगच्छति। स शांतिम, जिसको जीवन में शांति चाहिए उसको बस एक ही काम करना है, मन से सारी इच्छाओं को नष्ट कर दीजिए, जीवन में शांति शांति हो जाएगी। तमन्नाओं ने हमें अंधा कर दिया। तमन्नाओं ने हमें अंधा कर दिया, वरना हम खुद ही खुदा होते। एक तमन्ना ही तो है, कभी ये मिल जाए, कभी ये मिल जाए, कभी ये मिल जाए, सारी जिंदगी इसी में चला जाता है समय। जो मिल गया है उसमें संतुष्ट रहिए, जो नहीं मिला उसके लिए परेशान मत होइए। आज के टाइम में सबसे ज्यादा परेशान इस बात की, जो नहीं मिला हम उसके लिए परेशान है, जो मिला है आप उसमें संतुष्ट रहिए। इसलिए संतुष्ट सततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चय। गीता पढ़ना चाहिए आप लोगों को घर के अंदर, सारी गुत्थियां सुलझ जाएंगी मस्तिष्क की। बोले वृंदावन बिहारी लाल। सुदामा दरिद्री नहीं, हाँ उनकी पत्नी के बारे में जरूर लिखा, दरिद्रा सीद माना सा वेप माना विगम्य सा
वो जरूर चाहती थी सुशीला देवी, बोले घर में कोई साधु संत आवे तो उसका स्वागत सत्कार हो जावे। एक बार कोई संत पधारे, सुशीला से आकर के कहा, तुम्हारे पति के बालापन के मित्र हैं द्वारकाधीश श्री कृष्ण, इनको तुम वहां क्यों नहीं भेजती, द्वारकापुरी भेजो ना। सुशीला ने अपने पति से कहा, बोले मैंने सुना है आपके बालापन के मित्र हैं, आप एक बार जाइए ना, आप एक बार दर्शन करने तो जाइए। अब यदि सुशीला देवी कहती हैं कि आप धन की इच्छा से जाइए तो सुदामा जी जाने वाले नहीं है। बोले अयम ही परमो लाभ उत्तम श्लोक दर्शन, एक बार द्वारकाधीश का दर्शन तो हो जाएगा, जाइए तो सही आप। बोले मित्र के यहां बिना भेंट के कैसे जाऊं, तो सुशीला 4 जगह से 4 मुट्ठी चिवड़ा लेकर के आई, उसको एक वस्त्र में बांधा। परीक्षित वो वस्त्र भी फटा हुआ है, सिला हुआ है वो वस्त्र। चैल खंडेन तान बद्धा भर्त्रे प्रादादु पायनम, वो फटा हुआ है वस्त्र, उसको सिल रखा है, और उसमें 4 मुट्ठी चिवड़ा दे दिया सुदामा जी को और निकल पड़े हैं। मेरे प्राणेश मनमोहन तुम्हें ढूंढूं कहाँ जाकर, तुम्हें ढूंढूं कहाँ जाकर, मेरे प्राणेश, गाइए सब गाइए, से मोहन तुम्हें ढूंढूं कहाँ जाकर, भक्त की पुकार है, तुम्हें ढूंढूं कहाँ जाकर, मजा क्या तुमको आता है, मुझे इस तोर तड़पा कर, मुझे इस तोर तड़पा कर, मजा क्या तुमको आता है, मुझे इस ओर तड़पा कर, मुझे इस ओर तड़पा कर, मेरे प्राणेश मनमोहन तुम्हें ढूंढूं कहाँ जाकर, तुम्हें ढूंढूं कहाँ जाकर, मेरे प्राणेश मनमोहन। सुदामा जी जा रहे हैं, श्री कृष्ण का स्मरण करते सुदामापुरी से निकले द्वारकापुरी के लिए प्रस्थान। तुम्हारी याद आते ही झड़ी आंसू की लग जाती, तुम्हारी याद आते झड़े आंसू की लग जाते, हो तुम्हारी याद आते झड़ी आंसू की लग जाती, तुम्हारी याद आते झड़े आंसू की लग जाते, तो फिर दिल में आता है कि मर जाऊं जहर खाकर, कि मर जाऊं जहर खाकर, मेरे प्राणेश मनमोहन तुम्हें ढूंढूं कहाँ जाकर, तुम्हें ढूंढूं कहाँ जाकर, ओ तुम्हें ढूंढूं ओ तुम्हें ढूंढूं
सुदामा जी द्वारका पहुंच नहीं पाए, रास्ते में ही थक गए। एक वृक्ष के नीचे सो गए। श्री कृष्ण को आवाज लगाई, द्वारकाधीश मुझे बुला लो, मैं आ नहीं सकता। और भैया जब कोई ठाकुर के मार्ग पर निकलता है ना, ठाकुर आपको अपने पास बुलाने के लिए हाथ खोल करके खड़े हुए हैं। आपने कभी जगन्नाथ भगवान का दर्शन किया है जगन्नाथपुरी में? किसने किया है? ठाकुर जी ने वहां दोनों भुजाएं खोल रखी हैं, दोनों हाथ उठा रखे हैं। किस लिए? प्रगाढ़ आलिंगन के लिए, अपने भक्तों को हृदय से लगाने के लिए। ठाकुर जैसा दयालु कौन हो सकता है? सुदामा थक गए, रास्ते में सो गए। भगवान ने योग माया को आदेश दिया, जाओ सुदामा को द्वारकापुरी में ले आओ। और जैसे सुदामा सो करके जगे, तो जैसे ही आंखें खुली तो सीधे द्वारकापुरी में पहुंच गए। बोले द्वारकाधीश की जय, द्वारकानाथ की जय, रुक्मणी रमण भगवान की जय, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय। श्री राधे। ओ बड़े ऊंचे ऊंचे अट्टाल का है द्वारका के, सोने के मार्ग हैं, बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे स्तंभ खंभे बने हुए हैं, जिन पर हीरा पन्ना जवाहरात लगा हुआ है। चारों ओर से सुदामा ने देखा है, बड़ा बड़ा विशाल है द्वारका का क्षेत्र। 16,108 पटरानियों के सोने के भवन बने हुए हैं। उन सब के बीच में एक सभा भवन बना हुआ है। उस सभा भवन का नाम है सुधर्मा सभा। वो इस तकनीकी से बनाया है कि चाहे जितने लोग आ जाएं, फिर भी एक स्थान खाली रहेगा। आजकल का वैज्ञानिक नहीं बना सकता। चाहे जितने लोग आ जाएं, फिर भी एक जगह खाली रहेगी। भगवान तो प्रतीक्षा कर रहे थे कि मेरे कान में आकर के कुछ कहे। और यहां भगवान का जैसे ही पर्दा खुला, द्वारपालों ने जाकर के पहले सुदामा जी से कहा। सुदामा जी ने कहा, भैया मेरा एक मित्र रहता है कृष्ण, उससे एक बार मिला दो। अरे आपने कैसे नाम ले दिया? उसका नाम लेने से पहले तो 56 करोड़ यादवों के मुकुटमणि महाराजा धीराज श्री कृष्णचंद्र भगवान, बड़ी बड़ी उपाधियां लगाई जाती हैं। आपने बस यूं ही कह दिया। देखो बाबा, हम आपका संदेश दे देंगे, अगर भगवान का आदेश होगा तो आपको ले जाएंगे, और अगर आदेश नहीं हुआ तो फिर आपको निराश होकर लौटना पड़ेगा, क्षमा करना। बड़े बड़े राजा महाराजा महीनों से प्रतीक्षा में लगे हुए हैं। और जैसे ही द्वारकाधीश का पर्दा खुला है, नेत्रों में तो अश्रु पहले से ही भरे हुए हैं, सब जानते हैं अंतर्यामी। द्वारपाल ने कहा, शेष पगान जगातन पे प्रभु जान को आए बसो के ही ग्राम। धोती फटे सी लटे दुपटे, और पाह पाहन के नहीं सामा। द्वार खड़ियो दुज दुर्बल को, रहो चक सो वसुधा भेरामा। ये पूछत दीन दयाल को धाम, और आपनो नाम बतावे सुदामा। ए नाथ, आपका कोई मित्र है, आपको अपना मित्र बताता है, अपना नाम सुदामा बताता है, बस इतना का। सुदामा क्या सुदामा आया है? द्वारकाधीश खड़े हो गए हैं सिंहासन से, और दौड़ करके जहां सुदामा बैठा हुआ है, भगवान ने सुधर्मा सभा को छोड़ दिया है, और जहां मार्ग में सुदामा बैठे हैं, जाकर के भगवान ने जाकर के सुदामा को अपने अंक में लपेट लिया। बोलिए द्वारकाधीश। सुदामा को लेकर के आए, सिंहासन पर बिठाया। इसे कहते हैं भक्त वात्सल्य। आप चरणों में बैठे भगवान, और भक्त का बैठा है सिंहासन पे। इतनी देर में रुक्मणी जाम्बवती जल लेकर के आती। परीक्षित, इतनी देर में प्रेतोभ्यमुंचद बिंदुन नेत्राभ्याम पुष्करेक्षण। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। आपने कथाओं में बहुत बार सुना होगा कि भगवान के चरण धोए जाते हैं, लेकिन आप देखिए भक्त की कैसी अद्भुत कथा है। आज भगवान चरणों में बैठे हैं, और भक्त सिंहासन पे चरणों में ले, हाथों को चरणों को हाथों में ले लिया। नेत्रों से गंगा यमुना बह रही है श्री कृष्ण के, सुदामा के चरणों को धो।
बोले सुदामा जी महाराज। परस्पर में बहुत दिन के बाद दो मित्र मिले, आपस में बात हुई, भैया तुम्हारा विवाह हुआ? बोले हमारे तो विवाह हो गए 16,108 में। अरे कन्हैया तेरी झूठ बोलने की आदत कहीं ना, काय को मजाक कर रहे हो भैया? अच्छा विश्वास नहीं होता तो अभी बुलाते हैं। अब सारी पत्नी आती जा रही हैं, सबको आशीर्वाद दे रहे हैं। सुदामा जी तो आशीर्वाद देते देते थक गए। बोले सबको एक साथ ही बुला ले, एक साथ में ही दे देंगे। बोले तुम्हारा ब्याह हुआ? बोले हो गया। तो तुम्हारी पत्नी ने हमारे लिए भेंट में कुछ भेजा नहीं? जो लाए थे 4 मुट्ठी चिवड़ा, उसको छुपा रखा था। कैसे दें इस भरी सभा में, इस विशाल वैभव के सामने 4 मुट्ठी चिवड़ा को कैसे प्रकट करूं? पर स्वयं जहार किमदिम इति प्रथुक तंडुलान। सुखदेव कहते जो छुपा रखा था 4 मुट्ठी चिवड़ा, उसको खींच लिया। स्वयं जहार खींचा और अपने हाथ में ले लिया, और हाथ में लेकर के भुंक्त्वा पीत्वा सुखम मेने। सुखदेव जी कह रहे हैं इस प्रकार हमारे ठाकुर जी पा रहे ना जाने कितने जन्मों के भूखे। जैसे एक मुट्ठी मुंह में दिया, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्युपहृतम अस्नामि प्रयतात्मनः। भगवान को पदार्थ नहीं, चाहे पत्र हो, चाहे पुष्प हो, चाहे फल हो या जल हो, लेकिन उसमें प्रेम हो। आज ऐसे पा रहे ना जाने कितने जन्मों के भूखे हैं। आज सुदामा का एक मुट्ठी पाया, 1 लोग दे दिया, 2 लोग दे दिया, दोबारा पाने लगे तो रुक्मणी ने हाथ पकड़ लिया, सरकार आप ही पा जाओगे, कुछ प्रसाद हमें भी मिलना चाहिए। तो भगवान ने कहा ऐसा है, ये सुदामा जी का प्रसाद है, इसको द्वारका के भंडार में मिला दो और सुदामा जी के नाम से द्वारकापुरी में विशाल भंडारा करा दो। और सुदामा जी के नाम से विशाल भंडारा करा दे। बोलिए सुदामा जी महाराज की, कृष्ण कन्हैया लाल की। सुदामा जी ज्यादा दिन तक द्वारका में रहे नहीं परीक्षित, बस सुबह आए और शाम को चलने को तैयार हो गए, भैया हम चलते हैं। और प्रत्यक्ष रूप से भगवान ने सुदामा को कुछ दिया भी नहीं। क्वाहम दरिद्र पापियान क्वा कृष्ण श्रीनिकेतनः ब्रह्म बंधोरितिस्माहम बाहुभ्याम परिरंभितः। कहते हैं भैया श्री कृष्ण ने मुझे अपना गाढ़ आलिंगन दे दिया, इससे बढ़कर के और क्या हो सकता है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। पर यहाँ भगवान ने विश्वकर्मा को आदेश दिया, जाओ जैसी द्वारकापुरी ऐसी सुदामापुरी बना दो। और जब लौट करके सुदामापुरी में आए हैं, मंदिर देख डरे सुदामा, मंदिर देख डरे सुदामा, मंदिर देख डरे सुदामा। यहाँ तो होती मेरी टूटी सी झोपड़िया, यहाँ तो होती मेरी टूटी सी झोपड़िया, कंचन महल खड़े सुदामा, कंचन महल खड़े। मंदिर देख डरे सुदामा, मंदिर देख, मंदिर देख डरे। जब आकर के देखा सुशीला को तो भागवत में लिखा है इतनी सुंदर हो गई सुशीला कि लक्ष्मी भी देख करके शर्मा के चली जाए। और जब जीवन में सुख आता है ना, आदमी थोड़ा मोटा हो जाता है। बहुत सारे लोग बीमारी से भी हो जाते हैं, पर जब सुख आता है तो व्यक्ति, सुविधाएं मिलती है तो थोड़ा बहुत हेल्दी हो ही जाता है। हमारे ब्रजवासी वक्ता विनोद करते हैं, हमारे सुदामा जी ने जब सुशीला जी को देखा तो कहा, अरे सुशीला तेरे 2 चुटीला और तू तो फूल के आ गई कुठीला। सुशीला को धन चाहिए था, उसको धन दिया, सुदामा को धन नहीं। सुदामा बोले मैं नहीं रहूंगा यार, मैं तो जंगल में जा रहा हूं, भजन करूंगा। तो द्वारकाधीश वहीं प्रकट हो गए, बोले तुम्हें घर में रह करके मेरा भजन करना है, यही सबसे बड़ी तुम्हारी भक्ति है। बोले द्वारकाधीश की, रुक्मणी रमण भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की।